बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टांका स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। तो आज की वीडियो में आपकी भरपूर फरमाइश पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये प्लेकेट वाला गले का डिज़ाइन, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों इसको बनाने में मुश्किल होती है। अच्छा, ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, तो इस वीडियो से आप जल्दी से डिज़ाइन सीखने वाले हैं। इसका बिल्कुल सही तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल परफेक्ट, जो रेडीमेड स्टाइल में बना हुआ होता है। तो इसको वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लेकेट वाला गले को बनाने के लिए आपने बुकरम के 2 पीसेस ले लेने हैं सबसे पहले। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो गला है ये मैं 5 साल की बच्ची के लिए शर्ट में बना रही हूँ, तो आप इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना है कि आप किस तरीके से गला बना सकते हैं। तो हमने इसमें 2 पट्टियाँ ले लेनी है। एक पट्टी मैंने 8 इंच लंबी ली है, जो कि ऊपर की तरफ आएगी, और एक पट्टी मैंने ली है 6.5 इंच लंबी, जो नीचे की तरफ जाएगी। तो इसमें हमेशा जो नीचे की पट्टी होती है वो छोटी होती है और ऊपर की पट्टी थोड़ी बड़ी होती है। और इस पट्टी की जो टोटल चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। दोनों की पौने इंच चौड़ाई मैंने रखी है, और लंबाई मैंने आपको बता दी। अच्छा, इस पट्टी के लिए हम जो है ये बॉर्डर वाली पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, यानी डिज़ाइनिंग में हम इस बॉर्डर वाली पट्टी को यूज़ करेंगे। तो डिज़ाइन में से, बॉर्डर वाली पट्टी में से जो भी डिज़ाइन आपको प्लेकेट में शो करना हो, उस डिज़ाइन पे आपने इस पट्टी को चिपका लेना है। चौड़ाई जो है हमें 3-3.5 इंच रखनी है, और लंबाई मैंने देखा आधा 1 इंच एक्स्ट्रा रखी है। तो इस तरह से आपने इसको पेस्ट कर लेना है। 1/2 इंच साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के पहले आपने पट्टी को पेस्ट करना है इस तरीके की मदद से। फिर 1/2 इंच जो साइड में कपड़ा छोड़ा होगा उसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो ये गला बनाने से पहले सबसे पहले हमें ये पट्टियाँ तैयार करनी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ये पट्टियाँ हमारी अगर तैयार हो गई तो हमारा गला भी बहुत परफेक्ट तैयार होगा। तो इस तरह से देखें, इसको अब हम दूसरी साइड पे फोल्ड करके इस पर भी आयरन कर लेंगे। तो ये देखें, इसको मैंने आयरन करके सेट कर लिया है। अब एक साइड पे और 1/2 इंच का कपड़ा बच गया है, उसे भी हम इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर भी आयरन कर लेंगे। ये काम आपने बड़े ध्यान से करना है। जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ पट्टी की चौड़ाई और लंबाई का, उसको फॉलो करते हुए आपने इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। अच्छा, ये वाली जो पट्टी है ये हमारी ऊपर वाली पट्टी है प्लेकेट में, जो ऊपर की तरफ आएगी। तो इस तरह से अंदर की तरफ इस कपड़े को करके एक दफ़ा और इस पर आयरन कर लेंगे। तो ये देखें, हमारी ये वाली पट्टी तैयार हो गई। अब हम दूसरी पट्टी तैयार करेंगे जो कि नीचे की तरफ आएगी। इसको भी मैंने इसी तरह से 3 इंच चौड़े कपड़े पर पेस्ट कर लिया है, 1/2 इंच साइड में एक्स्ट्रा छोड़ते हुए। अब जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था पहले उसको फोल्ड किया, उस पर आयरन किया। और मैंने जो ये बुकरम ली है ये मैंने नॉर्मल गले वाली बुकरम ली है, ज़ीरो की बुकरम नहीं है ये। अब इसको इस तरह से फोल्ड किया, और अब जो दूसरी तरफ 1/2 इंच का कपड़ा था उसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके एक दफ़ा आयरन कर लेंगे। आप चाहें तो इस पर हल्का हल्का सा स्प्रे करके भी आयरन कर सकते हैं, तो इससे और अच्छी जो है पट्टियाँ हमारी बैठ जाएंगी। अब हम इसको अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करके इस पर आयरन कर लेंगे। तो ये हमारी नीचे वाली पट्टी भी तैयार हो गई। तो नीचे ये इस तरह से आएगी, और दूसरी वाली जो बड़ी वाली पट्टी थी वो ऊपर इस तरह से आ जाएगी, और हमारा ये प्लेकेट तैयार होगा। अब हम इन पट्टियों को एक तरफ रखते हैं और गले की कटिंग करते हैं। गले की कटिंग करने के लिए हम मेजरमेंट करेंगे। तो गले की चौड़ाई जो है वो मैंने 5 इंच तैयार रखनी है, तो 2.5 इंच पे निशान लगाया है। गहराई जो मैंने रखनी है इसकी 4 इंच तैयार रखनी है। ये 5 साल की बच्ची के हिसाब से मेजरमेंट है, बड़ों का बनाएं तो आप उसके हिसाब से इसको बढ़ा लें। अब हम इसमें जो हमने निशान लगाए हैं उस स्केल की मदद से उसमें एक पहले बॉक्स बना लेंगे, फिर इसको गोलाई दे देंगे। अच्छा, सेंटर से हमने इस तरह 1 इंच का निशान लगा लेना है। तो 1 इंच का निशान मैंने इसलिए लगाया है कि यहाँ पे हमें कोई गोलाई नहीं देनी, यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पट्टियाँ अटैच होंगी। तो इसके बाद देखें, इस तरह से गोलाई का मैंने शेप दे दिया। बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आपने इसको गोलाई का शेप देना है गले को, और इसकी कटिंग कर लेना है। बाद में हम इस गले पे बुकरम के साथ फिनिशिंग देंगे। आमतौर पर इसमें आड़ी पट्टी के साथ भी फिनिशिंग दी जाती है, वो भी मैं आपको अपने चैनल पे सिखा चुकी हूँ। लेकिन आज जो हम बना रहे हैं रेडीमेड बुटीक स्टाइल में बना रहे हैं, तो आज हम इसमें बुकरम के साथ फिनिशिंग देंगे। अच्छा, इसके बीच में से जो कपड़ा निकला है उसको आपने संभाल के रखना है, फेंकना नहीं है, जो कटिंग के टाइम पे निकला है।
अब हम नीचे वाला प्लेकेट लेंगे, नीचे वाली जो बुकरम है वो लेंगे छोटी वाली, और उसको इस तरह 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़कर शर्ट पे रखकर निशान लगा लेंगे। और बीच में जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक बिल्कुल सेंटर में हमने कट लगाना है। तो यहाँ पर हमारा प्लेकेट अटैच होगा। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। ये वाला कपड़ा हमें संभाल के रखना है, फेंकना नहीं है, ये आगे कटिंग में काम आएगा। तो हमने जो प्लेकेट काटे थे उसको हमने आयरन से तो सेट कर लिया था। अब थोड़ी और आसानी पैदा करने के लिए मैं इस पे UHU गम लगा रही हूँ और पट्टी को इस तरह से इसमें चिपका के सेट कर रही हूँ, ताकि जब हम सिलाई करें तो हमारा टाइम भी बचे और हमारा काम जो है वो बड़ी आसानी और नफासत के साथ हो जाए। तो इस तरह से देखें, जो मैंने फ़ोल्ड किया था बुकरम, कपड़ा जो बुकरम के ऊपर फ़ोल्ड किया था उसको मैंने UHU की मदद से चिपका लिया। आप कोई भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्लू, ये UHU जो होते हैं ये हमारी सिलाई में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, तो आपने ज़रूर ये लेके रखना है। इससे आपका काम बड़ा आसान हो जाता है, सफाई के साथ होता है। अब ये जो वाली जो पट्टी थी इस पर भी मैंने जो 1/2 इंच वाला एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके चिपका लिया है। अब हमने क्या करना है कि जहाँ पर हमने प्लेकेट को अटैच करना है, जो हमने कट लगाया था वहाँ पर हम इस तरह से आधे इंच का निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आधे इंच का निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ कि ये जो आधा इंच है ये प्लेकेट लगाते हुए अंदर की तरफ जाएगा। तो आपने निशान लगा लेना है ताकि ऊपर से लेके नीचे तक आपका एक जितना कपड़ा अंदर जाए, आगे पीछे ना हो। क्योंकि अगर आगे पीछे होगा तो उससे आपके जो प्लेकेट है उसमें झूल आ जाएगा और बिल्कुल भी आपका प्लेकेट परफेक्ट तरीके से इसमें अटैच नहीं होगा। तो ये हाफ इंच का आपने निशान लगा के इस पर एक लाइन खींच लेनी है, ताकि जब आप इसमें प्लेकेट अटैच करें तो हर तरफ से आधे इंच का ही कपड़ा अंदर की तरफ जाए। तो मैंने निशान लगा लिया है। अब हम इसमें प्लेकेट की पट्टियाँ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये वाली पट्टी अटैच करनी है। ये वाली पट्टी नीचे आती है, तो ये वाली जो खुली साइड थी और जो बुकरम की साइड है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह हमने इसमें सेट करना है। जो आधे इंच का निशान लगाया था उतना ही कपड़ा हमें इसके अंदर लेना है और इसको इसके साथ अटैच करना है। ऊपर आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ देना है और इसको रख के हम इसमें अटैच करेंगे। जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो एक ही सिलाई में ऊपर नीचे से अटैच हो जाएगा, आपको डबल सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने इसको पहले आयरन से सेट कर लिया था और ग्लू की मदद से चिपका भी लिया था। तो ये देखें, जो मैंने निशान लगाया था 1/2 इंच का, बस उतना ही मैं इसमें अंदर रख रही हूँ कपड़ा और इसको पट्टी को इस तरह से अटैच कर रही हूँ। पट्टी जो है वो बिल्कुल जहाँ पर हमारा कट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आके बिल्कुल फ़िट हो रही है। तो पहले आपने सही तरीके से पट्टी को इस पर फ़िट करके रख लेना है, फिर इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देखें, ये वाली पट्टी हमारी इस तरह से अटैच हो गई। अब हम फ्रंट वाली पट्टी अटैच करेंगे, जो बड़ी वाली पट्टी थी। तो पहले हमने उसको इस तरह रख कर इस पर एक निशान लगाना है। 1/2 इंच मैंने देखें ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ी है। अब जहाँ तक कट आ रहा है वहाँ तक इस पट्टी को इस तरह रखेंगे और जहाँ तक कट आ रहा है ना वहाँ तक हम इस पट्टी पे निशान लगा लेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारा कट ख़त्म हो रहा है, तो ये हमें निशान यहाँ पे लगाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इस पर एक छोटा सा कट लगाना होगा ताकि ये पट्टी हमारी बैक साइड पे गुम हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस तरह से बैक साइड पे सेंटर में कट लगाना है, जहाँ तक निशान हमने लगाया था बस वहाँ तक। और फिर ये साइड वाली जो पट्टी है इसको काट के अलग कर लेना है इस तरह से। अब ये जो पट्टी है ये देखिएगा कैसे आसानी के साथ इसमें अंदर फिट होगी। तो ये वाला कट आपने ज़रूर नाप के लगा लेना है। अब जो खुली वाली साइड है देखें, वहाँ से हम इसको अटैच करेंगे। अब ये जो हमने कट लगाया था, कट के ऊपर हम इसे सेट करेंगे। 1/2 इंच जितना हमने कपड़ा अंदर रखना है। तो पहले हम पट्टी को इस तरह सेट करके रखेंगे और फिर इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर जो कट लगाया था वो बिल्कुल फिट आ गया। अब हम इसकी भी सिलाई लगाएंगे उसी लाइन पे, वो जो 1/2 इंच के हमने मार्जिन छोड़ के लाइन खींची थी उसी लाइन पे हम इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको सेट करते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अभी नीचे वाला जो प्लेकेट है वो आपकी सिलाई में नहीं आना चाहिए, उसको आप बिल्कुल अलग रखें और सिर्फ ऊपर वाले प्लेकेट पे हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल हल्के हाथ के साथ हम सिलाई लगाते हुए आएंगे।
तो ये देखें, ये कट वाला निशान यहाँ तक आ गया, यहाँ तक हमारी पट्टी इस तरह से देखें, ये जो हमारी पट्टी है ऊपर आ गई, और जो कट करके हमने पट्टी अंदर की तरफ अटैच की थी, सेट की थी, वो अंदर की तरफ चली गई। अब हम नीचे वाली पट्टी को इस तरह इसके ऊपर सेट कर लेंगे। ये देखें, कट हमारा नीचे चला गया। अब ये जो नीचे वाली पट्टी थी, इसको इस तरह सीधा ला के सेट करेंगे और यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमारा प्लेकेट है, इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ हमारा ये प्लेकेट इसमें अटैच हो गया। बहुत आसान तरीका है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है और सीते जाना है। सिएंगे तो आपको आएगा, आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो ये देखें, हम नीचे वाली जो पट्टी थी उसे हमने बिल्कुल इसके नीचे छुपा दिया और जो ऊपर वाली पट्टी थी उसने उसे ओवरलैप कर लिया। हमने साथ साथ पट्टी को सेट करते जाना है। तो नीचे वाली पट्टी इसके नीचे आ जाएगी। अब हम सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और जहाँ पर हमारी नीचे वाली पट्टी ख़त्म हो रही है उससे तकरीबन आधे से 1 इंच ऊपर की तरफ आकर सिलाई को रोकेंगे और दोनों पट्टियों को एक साथ कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ तक आए, यहाँ पे देखेंगे इतना हमारा खुला रहेगा। अब यहाँ से हमने बंद कर दिया। यहाँ पर हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है सेंटर में। सुई को अंदर रखते हुए हमने इसको घुमाना है और ये पूरी सिलाई हमने लगा लेनी है। बाकी का प्लेकेट जो है वो खुला रहेगा, उसे बाद में हम बटन के साथ बंद कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमारे ये प्लेकेट लग चुके हैं। अब जो ऊपर का गला है ना, उसकी हमने फिनिशिंग दे दी है, तो हमारा ये गला पूरा परफेक्टली बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से कितना परफेक्ट हमारा ये प्लेकेट बन के तैयार हुआ है। अब ये जो ऊपर वाले ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम काट के अलग कर लेंगे। ये जो प्लेकेट का कपड़ा है, इसको आपने बड़े ध्यान के साथ काटना है। इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, इससे आपके गले का शेप ख़राब हो जाएगा। तो बड़े ध्यान के साथ हमने इस एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर लेना है। सेंटर में मैंने आपको कटिंग के टाइम पे जब बताया था कि हमने 1 इंच छोड़कर इसको शेप देना है, तो वो देखें, मैंने इसी वजह से बताया था कि यहाँ पे हमारा प्लेकेट अटैच होना है, तो यहाँ पे गोलाई नहीं आनी, यहाँ से सीधा ही होना है। तो अब ये जो छोटा सा पीस हमने बचा के रखा था, इसको लेके हमने बाकी गले की कटिंग करनी है बुकरम की। तो ये मैंने डबल करके बुकरम को रख लिया है। सेंटर से हमने तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा बुकरम आगे की तरफ छोड़नी है और इस गले को इसके ऊपर इस तरह सेट करके रख लेना है और इसकी मार्किंग करनी है। डबल फोल्ड में मैंने ये बुकरम रखी है। ये देखें, ये मैंने तकरीबन आधे से पौना इंच सेंटर में एक्स्ट्रा छोड़ा है, जो कि खुल के 1 इंच हो जाएगा। अब ये जो बुकरम के ऊपर मैंने ये कपड़ा रखा है गले का बचा हुआ, बिल्कुल गले के कपड़े के साथ साथ एक मार्किंग मैंने इसकी करनी है। अब इसको हटा देंगे। अब इससे आगे आपने 2 पॉइंट जितना आगे करके एक मार्किंग और करनी है गले की। अब हमें जितनी चौड़ी पट्टी लगानी है, तकरीबन पौने इंच या 1 इंच काफ़ी होगी। पौने इंच आगे आपने एक और मार्किंग करनी है, इस पर हम कटिंग करेंगे। तो गले को फिनिशिंग देने के लिए मैं ये बुकरम की पट्टियाँ काट रही हूँ। इससे हमारे गले की जो गोलाई है उसमें हम इन पट्टियों को लगाकर गोलाई को फिनिशिंग देंगे। अब इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो ये थोड़ी सी आगे की तरफ मार्किंग की थी, कटिंग हमें उस पर करनी है। जिस तरह नॉर्मली हम बुकरम वाले गले की कटिंग करते हैं, तो इसको वैसे ही गोलाई में हम मार्किंग के ऊपर कट कर लेंगे। जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, हमने बिल्कुल मार्किंग के ऊपर वैसे ही कटिंग करनी है। तो ये देखिए, ये गला हमारे पास इस तरह से गोल कट के आ जाएगा। लेकिन हम इसे प्लेकेट वाले गले में अटैच करना है, तो सेंटर से काट के अलग कर लेंगे और नीचे वाली साइड पर निशान लगा लेंगे, ताकि शर्ट में लगाते हुए हम नीचे वाली साइड नीचे ही रखें। अब मैंने इसे एक्स्ट्रा कपड़े पे पेस्ट कर लिया है और जो इसका साइडों में से एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे भी फोल्ड करके इसे तैयार कर लिया है, जैसे हम गला पलटाने के लिए लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये पट्टी हमें इसमें अटैच करनी है।
तो इसे हम गले के साथ रख के सेट करेंगे और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल हमें बुकरम के साथ साथ इसमें सिलाई लगा के इसको अटैच करना है। बिल्कुल हमें सेट करके रखना है क्योंकि हमने इसे गले के नाप पर ही काटा था। तो ये हमारी जो बुकरम वाली पट्टी है ये गले के साथ साथ ही सेट होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक तजुर्बा बता दूँ अपना कि मैं इसमें जो आगे की तरफ एक्स्ट्रा बुकरम रखी थी वो भी इसमें पूरी हो जाएगी। तो आपने ज़रा बुकरम ज़्यादा रखनी है। मैंने आपको आधे इंच बताया था, तो आपने तकरीबन 1 से 1.5 इंच आगे की तरफ बुकरम एक्स्ट्रा रखनी है ताकि किनारे पर वो अंदर की तरफ पलटने में काम आए। तो मैं मेरे वीडियो में मेरी सिलाई में अगर कोई गलती होती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप वो गलती ना दोहराएं। तो इसी से हम सीखते हैं और आपको भी सिखाते हैं और साथ साथ हमारा ये सफ़र जारी रहता है। तो ये देखें, ये जो मेरी बुकरम की पट्टी थी ये बिल्कुल एंड तक आ रही थी, जबकि थोड़ी आगे जानी चाहिए थी। तो बाद में मैंने इसमें जोड़ डाल के, ये देखें इस तरह कपड़े का जोड़ डाल के इसे कंप्लीट कर लिया था। तो आपके लिए मेरी गुजारिश ये होगी कि आप जब बुकरम काटें तो आप आगे की तरफ थोड़ी सी बुकरम ज़्यादा एक्स्ट्रा छोड़ें। जो मैंने आपको कटिंग के टाइम पे बताया था कि आप आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ें, तो आपने आधा नहीं 1 से 1.5 इंच छोड़ना है। तो आपका काम बिल्कुल आसानी के साथ होगा, गला परफेक्ट तैयार होगा। तो ये छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करनी थी। जब इंसान कुछ बनाने बैठता है तो फिर उसी से सीखता है कि गलतियों से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, और वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस तरह से इसको बैक साइड पे पलट के इसको फिनिशिंग दे देंगे। ये देखें, ये इस तरह से नॉर्मली जैसा हम गला पलटते हैं बिल्कुल वैसे ही ये पलट के पीछे की तरफ चली जाएगी पूरी पट्टी। और अब हम इस पर आयरन कर लेंगे और आयरन करने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें आयरन से किस तरह ये बैठ गई है। अब हम इस पर सिलाई लगा के इसकी फिनिशिंग की पट्टी को इसके साथ अटैच कर लेंगे। आजकल जो गले चल रहे हैं ये प्लेकेट वाले, इसमें पट्टी जो है वो सिलाई के साथ ही अटैच हुई भी होती है, वरना पहले जो है वो तुरपाई के साथ भी अटैच ही की जाती थी। तो आप चाहें तो इसमें ये वाला काम तुरपाई के साथ भी कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें सिलाई लगा ली। इसी तरह हम दूसरी वाली पट्टी पे भी सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। और आखिर में आपने ज़रूर डबल सिलाई लगानी है ताकि आपका काम जो है वो फिनिशिंग के साथ साथ मजबूती भी उसमें आए। इसी तरह से दूसरी साइड वाले पर भी हम सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे और ये गला हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्लेकेट का गला बआसानी बना सकते हैं किसी भी साइज़ में। ये मैंने आपको 5 साल की बच्ची का साइज़ बताया था, तो अगर आप बच्चों का सी रहे हैं तो आप इस साइज़ पे 5 साल की बच्ची का सी सकते हैं। और अगर आप बड़ों का सी रहे हैं तो इसमें आपने 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देना है। तो ये देखें किस तरह से हमारे प्लेकेट वाला गला बन के तैयार हो गया है फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल परफेक्ट। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो इस पर बटन्स अटैच कर सकते हैं मेरी तरह, जिस तरह मैंने इस पर टिच बटन लगाए हैं और ऊपर एंकर थ्रेड के साथ ये वाले बटन अटैच किए हैं। इसके साथ आप टसल्स भी अटैच कर सकते हैं। टसल्स बनाने का भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। होममेड टसल आप किस तरह फैब्रिक के साथ या धागों के साथ बना सकते हैं। तो परफेक्ट ये गला बन के तैयार है।